खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से चौथे कलमे के बारे में किताब मुकद्दस में से बयान पढ़ें। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत में यह बयान यूं दर्ज है। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह कलमा सलीब पर जो यीशु मसीह की ज़बान अक़दस से अदा हुआ चौथा कलमा है। और इस कलमे की सच्चाई को जानना ईमानदारों के लिए बड़ा जरूरी है। बहुत बार लोग इस कलमे की असल सच्चाई को नहीं जानते और मुख्तलिफ तफसीर की जाती हैं, लेकिन बाइबल का तालिब इल्म होने की हैसियत से आज मैं आपके सामने इस कलमे के बारे में दो ख्यालात रखूंगा। आप उन दोनों ख्यालात में से किसी भी एक ख्याल के साथ मुत्फिक हो सकते हैं। सबसे पहला ख्याल जो इस कलमे के बारे में है कि यह कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह कलमा यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया। और इस कलमे के बारे में पहला ख्याल यह है कि जब सारी दुनिया का गुनाह यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया तो यीशु मसीह की तरफ से खुदा बाप ने भी नजरें हटा ली। बाप और बेटे के दरमियान जुदाई हो गई और बेटा ये पुकार उठा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि यीशु मसीह ने कई बार दावा किया और कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। यीशु मसीह मारूसी गुनाह और अमली गुनाह दोनों से मुबर्रा थे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पर जब दुनिया का गुनाह लादा गया तो बाप ने भी उससे जुदाई इख्तियार कर ली। बाप और बेटे के बीच में ये जो जुदाई है, जो वक्ती जुदाई थी, जो थोड़े वक्त के लिए थी, ये मेरे और आपके गुनाहों के लिए थी। ये सारी दुनिया के गुनाहों की वजह से बेटे को बर्दाश्त करना पड़ी, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, ये तीनों अकानीम तसलीस इनका ऐसा बांड है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तसलीस को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। लेकिन जब दुनिया का गुनाह उस पर लादा गया बेटे पर तो खुदा बाप ने भी उससे जुदाई इख्तियार की। लेकिन यह जुदाई मुस्तकिल नहीं रही, ये थोड़ी देर के लिए थी। क्योंकि जब हम 7वें कलमे को पढ़ते हैं तो 7वें कलमे में यीशु अल मसीह ने फरमाया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, यानी कि बेटे और बाप का दोबारा मिलाप हो गया। वहां पर 7वें कलमे में यीशु मसीह ऐ बाप कहकर पुकारे। दोबारा वो रिश्ता खुदा बाप और खुदा बेटे का बहाल हुआ। मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी अंजील में बयान करता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। मेरे और आपके गुनाहों की वजह से, दुनिया के गुनाहों की वजह से खुदा बाप अपने बेटे से कुछ वक्त के लिए जुदा हुआ।
لیکن یہ جدائی زیادہ دیر تک نہ رہی، پھر باپ اور بیٹے کا ملاپ ہو گیا۔ دوسرا خیال جو اس کلمے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ تثلیث کبھی بھی، تثلیث کے تینوں اقانیم، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اور بائبل مقدس اسے واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ یہودی اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ جب آپ مشکل میں ہوں، جب آپ پریشانی میں ہوں، جب آپ دکھ کی حالت میں ہوں، جب آپ کرب کی حالت میں ہوں، تو آپ اپنی زبان اقدس سے آپ 22واں زبور ادا کریں، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع مسیح چونکہ یہودی تھے اور انہوں نے شریعت کی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے یہودی ہونے کے ناطے یسوع المسیح نے بھی اس زبور کو اپنی زبان سے اس پریشانی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں جو صلیب پر وہ صحبتیں برداشت کر رہا تھا، ایسی مشکل اور جان کنی کی حالت میں اس نے اپنی زبان سے 22ویں زبور کو ادا کیا: اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بائبل کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اس خیال کے ساتھ متفق ہوں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جب اپنی زبان سے یہ چوتھا کلمہ ادا کیا: ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو یسوع مسیح نے اس مشکل اور کٹھن حالت میں 22ویں زبور کو اپنی زبان سے ادا کیا، کیونکہ یہودی بچوں کو یہ سکھایا جاتا تھا۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب آپ کو ڈر لگے، جب آپ پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، تو 23واں زبور پڑھنا بیٹا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہو۔ میرے عزیزوں، یسوع المسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ کبھی بھی باپ سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔